हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। हम ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उनमें जैसे हमने असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यूज और केस स्टडी डिस्कस किए थे, वैसे हम इस चैप्टर में भी करेंगे, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमारे पास, दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो केवल बेसिक ये चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। अब पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है यहां पर वो है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, चैप्टर के नाम में ही पेयर आ रहा है, मतलब दो इक्वेशंस का पेयर फॉर्म होगा। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें यहाँ पर जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ठीक है। The pair of linear equations represented by the lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ठीक है। अब यहां पर तीन कंडीशंस हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। फर्स्ट कंडीशन बनती है यहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे x वेरिएबल है, कोफिशिएंट क्या हुआ? a1, y वेरिएबल है, कोफिशिएंट हुआ b1, सिमिलरली a2, b2 ये भी कोफिशिएंट्स हैं, और ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म c1, c2। हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे और यहां पर हमारे पास तीन कंडीशंस मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा हो रहा है कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम नहीं है तो उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर इन तीनों का ही रेशियो इक्वल हो तो ऐसे केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे उन इक्वेशंस के? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो सेम है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे केस में उन इक्वेशंस के हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। क्लियर? यही चीज यहां पर टेबल में भी हमें एक समरी दे रखी है। पेयर ऑफ लाइंस, तो ये तो जनरल फॉर्म गिवन ही हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट है कंपेयर द रेशियोज, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये केस है तो जब भी हम ग्राफ पर उस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं अभी फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं यहां पर। अगर रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो ऐसे केस में जब भी हम उन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां देख रहे हैं दो लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी।
जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, अब क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। और क्योंकि हमें इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। सेकेंड कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसे केस में हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करें, तो ये केस कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ये पहली इक्वेशन की लाइन और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन। मतलब ग्राफ पे अगर हम देखेंगे तो हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। अब अगर इन दोनों लाइंस में हम देखें तो सारे पॉइंट्स कॉमन है, यहां तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन था, यहां पे सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो ऐसे केस में कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में हमें लाइंस कैसी मिलेंगी, पैरेलल, और ये सेकंड लाइन, ठीक है। अब यहां पर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो यहां हमें इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ था, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग थी। अब बातें कुछ याद रखनी है हमें, जैसे दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो फर्स्ट कंडीशन लाइंस कैसी होंगी ग्राफ पे, इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस, और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। सेकंड देखें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में जो ग्राफ पे लाइंस मिलेंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, सारे पॉइंट्स कॉमन है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है हमें, भले एक सॉल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं, तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। थर्ड केस में ग्राफ देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में क्या होगा, ग्राफ के ऊपर लाइंस हमें कैसी मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। अब क्योंकि इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, और क्योंकि हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो ये इक्वेशंस कैसी हुई, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। ग्राफिकल मेथड, if the lines intersect at a point, then the point gives the unique solution of the two equations. In this case the pair of equations is consistent. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर हमें लाइंस कैसी मिल रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस, और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। सेम सेकंड पॉइंट के लिए है, इफ द लाइंस कोइंसाइड देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये एक वर्ड हमें याद रखना है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। किस केस में, जब हमारी लाइंस कैसी होंगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये केस कब बनेगा, a1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहां पे केस क्या बन रहा था, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो इस केस में लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, यूनिक। और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक, अगर हम सेकंड केस की बात करें, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ग्राफ के ऊपर ही हमें कैसा दिखाई देंगे, कोइंसिडेंट लाइंस दिखाई देंगी। सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे हमें, नहीं, इक्वेशन लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, और उसमें भी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसे केस में हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस केस में लाइंस कैसी मिलेंगी हमें, पैरेलल लाइंस। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशन। और इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इसका बहुत सिंपल सी चीज है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिल रहे तो इनकंसिस्टेंट। इन दोनों केसेस में सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इसलिए कंसिस्टेंट है, क्योंकि यूनिक मिल रहे हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसलिए इक्वेशंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और जनरल फॉर्म ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमें लर्न करनी ही है। इसके अलावा ये जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, यहां पर कंडीशंस पढ़ी हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू जरूर बनेगा एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एक कंडीशन पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, अब ये इंटरप्रिटेशन दे रखा है पेयर ऑफ इक्वेशंस का, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो क्या है, वापस वही चीज आ गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहां ध्यान देंगे, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशंस। और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। सेकंड केस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाइंस कैसी मिल रही हैं हमें, कोइंसिडेंट लाइंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और ये वाली इक्वेशंस भी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ऑप्शन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तो ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा उसमें, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। थर्ड केस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में लाइंस हमें कैसी मिल रही हैं, पैरेलल लाइंस। और क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशंस। और इक्वेशंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में मैंने आपको बता ही दिया है, वहां पे या तो कंसिस्टेंट लिखा हुआ आएगा या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अगर ये केस फॉर्म हो रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा हमारा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus 6y equals to 10
इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले तो इक्वेशंस क्या गिवन है हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब है RHS पार्ट 0 होगा, तो -5 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया हमने, इक्वल्स टू 5 था, उसको हमने ट्रांसपोज कर लिया LHS साइड में, तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेम हम सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर इनको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 -5, c2 -10। ठीक, अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 1/2, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, माइनस साइन कैंसिल 1/2। तो अब अगर हम तीनों रेशियोज को चेक करें तो ये तीनों रेशियोज कैसे आ रहे हैं, इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ऑप्शन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट गिवन है तो वो ज्यादा सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इक्वेशंस आर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी। अगर अभी भी ध्यान नहीं आ रहा तो हमने यही पढ़ा है, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में इक्वेशंस कैसी होती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, सी पार्ट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज one solution, two solutions, infinitely many solutions or no solutions। अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट कर लें जैसा हमने 9th क्लास में सीखा था, इसमें ये हो गई x एक्सिस और ये y एक्सिस। y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 क्या होगी, इज एन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हमें ध्यान है तो हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है इस इक्वेशन की लाइन होगी x एक्सिस। ठीक है, सेकंड दे रखिए हमें y इक्वल्स टू -7, तो ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। ठीक है, x और y इक्वल्स टू a, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है हमारे पास तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये ग्राफ होता है y इक्वल्स टू a के लिए। ठीक है, क्लियर। और अगर हमें गिवन है x इक्वल्स टू a, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है। अब देखो y इक्वल्स टू -7 मतलब कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी, y इक्वल्स टू a वाली फॉर्म बन रही है। और अगर इस फॉर्म में हम देखें तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा,
एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल्स टू -7, और ऊपर वाली इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। अब क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कितने सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर? 1, 2, इनफाइनाइटली मैनी और नो सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशंस। यहाँ देखो, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? नो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the pair of equations x equals to 4 and y equals to 3 graphically represent lines which are, अभी डिस्कस किया है हमने, y equals to a और x equals to a। y equals to a कैसी इक्वेशंस होंगी? उनकी लाइंस कैसी होंगी ग्राफ के ऊपर? पैरेलल टू x एक्सिस। x equals to a, ऐसी इक्वेशंस की लाइन ग्राफ पे कैसी होंगी? पैरेलल टू y एक्सिस। x equals to 4, x equals to 4 is a line parallel to y axis। here x equals to 4 का ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू y axis। सेकेंड, y equals to 3 is a graph parallel to x axis, y is equals to 3। अब इनका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइंस क्या हो रही हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लाइंस कैसी हुई? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट 3, 4, कोइंसिडेंट, और इंटरसेक्टिंग एट 4, 3। अब पैरेलल का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, कोइंसिडेंट भी नहीं है। अब पॉइंट्स आते हैं B और D, इंटरसेक्टिंग एट 4, 3 और इंटरसेक्टिंग एट 3, 4। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4, 3। करेक्ट ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग एट 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, a pair of linear equations which has unique solution x equals to 2 and y equals to -3 is। इनमें से पेयर चेक करके बताना है कि किन इक्वेशंस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए? x equals to 2 and y is equals to -3। क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3 इसके सॉल्यूशंस हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 प्लस y -3, 2 -3 -1 इज इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड, 2x -3y is equals to -5। Substitute value of x as 2 and value of y -3 is equals to -5। 4 plus 9 is equals to -5। 9 plus 4 13। 13 is not equals to 5। तो सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर ये यूनिक सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गया। नेक्स्ट देखो, अब ऑप्शन बी, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -4। 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -11। 4 -15 is equals to -11, -11 is equals to -11। ये सॉल्यूशंस
फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं यहां पर। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू -22। 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -3 इक्वल्स टू -22। 8 -30 इज इक्वल्स टू -22। -22 इज इक्वल्स टू -22। सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है इन सोल्यूशन से। तो अगर इन सोल्यूशन से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन बी। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -11 एंड 4x प्लस 10y इक्वल्स टू -22। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equals to a and y is equals to b is a solution of the pair of equations x minus y equals to 2 and x plus y equals to 4, then the respective values of a and b। क्या गिवन है यहां पर? हमें गिवन है x is equals to a and y is equals to b, और दो इक्वेशंस भी गिवन है, x minus y is equals to 2 and x plus y is equals to 4। अब यहां पर दो मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन अप्लाई करो, दोनों इक्वेशंस ऐड हो जाएंगी। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2 प्लस 4 6, x is equals to 6/2, 2 times 3 6, x is equals to 3। Substitute value of x in equation 1, x minus y is equals to 2, x is equals to 3, minus y is equals to 2, minus y is equals to 2 minus 3, minus y is equals to -1, y is equals to 1। x और y की वैल्यूज आ गई। क्या गिवन था? x is equals to a, x is equals to a, so a is equals to 3, y is equals to b, और b की वैल्यू क्या आ रही है? 1। करेक्ट ऑप्शन a और b की वैल्यूज के लिए 3 and 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pair of equations ax plus 2y equals to 7 and 3x plus by equals to 16 represent parallel lines if। सबसे पहले तो हमें क्या याद आ जाना चाहिए पैरेलल लाइंस देखते ही? पैरेलल लाइन की कंडीशन, और वो क्या थी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइंस। अब इक्वेशंस क्या गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म में ले आएंगे, इक्वल्स टू 7 था। सेकेंड 3x प्लस by माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a1 इज इक्वल्स टू a, a2 is equals to 3, b1 is equals to 2, b2 is equals to b, c1 is equals to -7, c2 is equals to -16। फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। Substitute values of a1 a2 b1 b2 and c1 c2। a upon 3 is equals to 2 upon b not equals to -7 by -16। अब कौन सी वैल्यूज कंपेयर करेंगे? इनको कंपेयर कर लें। a upon 3 is equals to 2 upon b, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं
AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6. क्या रिलेशन मिल गया? A इक्वल्स टू B, 3A इक्वल्स टू 2B, 2A इक्वल्स टू 3B और AB इज इक्वल्स टू 6. So correct option is option D. Next question. Using the following equation, 4 upon x plus 6y equals to 10 and 1 upon x minus 6y equals to 5. Find the value of p if p is equals to 3x. Equations क्या given है हमें? First equation given है 4 upon x plus 6y is equals to 10. Second equation 1 upon x minus 6y is equals to 5. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? एड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल. क्या रिमेनिंग रह गया? 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5. एक्स एलसीएम 4 प्लस 1 is equals to 15. 5 upon x is equals to 15 and x is equals to, or reciprocal on both sides, x upon 5 is equals to 1 by 15. X is equals to 5 by 15. x is equals to 1 by 3. ये तो आ गई x की वैल्यू. हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? p की वैल्यू. और उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है? p is equals to 3x. p is equals to 3x. Substitute value of x 3 into 1 by 3. 3 cancel. p is equals to 1 आंसर. करेक्ट ऑप्शन क्या गया? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus ky equals to 3 has no solutions. Equations given है हमें x plus y minus 4 equals to 0. First equation. Second 2x plus ky minus 3 equals to 0. Second equation. पहले क्या फाइंड कर लें? वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. a1 is equals to 1, a2 is equals to 2, b1 is equals to 1, b2 is equals to k, c1 is equals to minus 4, c2 is equals to minus 3. Value of k has no solution. No solution के केस में कंडीशन क्या बनती है? फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2. 1 by 2 is equals to 1 by k not equals to c1 upon c2 minus 4 upon minus 3. कौन सी इक्वेशंस कंपेयर कर लेंगे? 1 by 2 is equals to 1 by k. 1 by 2 is equals to 1 by k. Reciprocal on both sides. K is equals to 2 answer. Correct option is option D. K is equals to 2. ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब असर्शन एंड रीजनिंग. तो अब ऑप्शंस तो सेम ही रहेंगे. हम पहले भी असर्शन रीजनिंग डिस्कस कर चुके हैं. असर्शन एंड रीजनिंग सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, तो हम पहले ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट चेक करेंगे, असर्शन और रीजन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट then we say that pair of lines
is consistent and it has unique solutions. क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, अभी हमने ग्राफ देखा था कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ग्राफ कैसा था हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस. इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया. देन वी से दैट पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट, लाइंस इक्वेशंस कंसिस्टेंट है एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशंस. अब कंसिस्टेंट भी कैसे हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. लेकिन क्या यहां पर हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे? इस केस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो असर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? असर्शन का स्टेटमेंट हुआ फॉल्स. रीजन, इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, pair of lines are parallel x and y, ऐसे केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? नो सॉल्यूशंस. और इक्वेशंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट. If the pair of lines are parallel, then the pair has no solution, बिल्कुल no solution है, and is called inconsistent pair of equations. तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हुआ? ट्रू. अब ऊपर चेक करेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion and reason. The value of k for which the system of linear equations 3x minus 4y equals to 7 and 6x minus 8y equals to k have infinite number of solutions. कैसे solutions हैं? Infinite number of solutions is 14. तो k की वैल्यू 14 आ रही है क्या? अगर इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो क्या k की वैल्यू 14 होगी? चेक कर लेते हैं. इक्वेशंस देखेंगे पहले. 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. 6x माइनस 8y माइनस k इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन. a1 इज इक्वल्स टू 3, a2 इज इक्वल्स टू 6, b1 माइनस 4, b2 माइनस 8, c1 माइनस 7, c2 माइनस k. फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 is equals to c1 upon c2. Substitute values of a1 a2 b1 b2 and c1 c2. a1 3 upon 6, b1 upon b2 minus 4 upon minus 8 और c1 upon c2 minus 7 upon minus k. Minus sign cancel. 3 by 6 is 1 by 2, 4 by 8 1 by 2, 7 upon k. ये कंपेयर कर लेते हैं. 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन k, k इज इक्वल्स टू 14. असर्शन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? असर्शन ट्रू है. क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वेशंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो k की वैल्यू हमें 14 मिल रही है. ये हमने चेक कर लिया. असर्शन इज ट्रू. रीजन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0
have infinitely many solutions if a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. ये बात किसकी कर रहा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में हमें कंडीशन मालूम है क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और जो कंडीशन हमें गिवन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन तो किसके लिए है हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन के लिए. तो क्या रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? कैसा हो गया ये स्टेटमेंट? फॉल्स. So assertion is true but reason is false. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें? ऑप्शन सी. assertion is true and reason is false. Next question. Solve for x and y. First equation 2x plus 3y is equals to 7. Second equation 4x plus 3y is equals to 11. कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इसमें? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. ठीक है, एलिमिनेशन. सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक ज्यादा हो सकती है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. एलिमिनेशन मेथड में क्या होना चाहिए? किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, साइन ऑपोजिट होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो y का कोफिशिएंट सेम है 3, लेकिन साइन ऑपोजिट नहीं है. तो सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? -1 से. तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस. प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल. 2x माइनस 4x माइनस 2x. 7 माइनस 11 इज माइनस 4. माइनस साइन कैंसिल. x is equals to 4 by 2. 2 to the 4. x is equals to 2. Substitute value of x in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. 4 plus 3y is equals to 7. 3y is equals to 7 minus 4. 3y is equals to 3. y is equals to 3 upon 3. Cancel. y is equals to 1 answer. So x is equals to 2 and y is equals to 1. Okay students. Next question हमारे पास question number 12. Find the values of a and b for which the following pair of linear equations has infinitely many solutions. Infinitely many solutions के केस में हमारे पास कंडीशन क्या थी? a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, बहुत बार बोर्ड में पूछा भी गया है वाला क्वेश्चन. क्या गिवन है यहाँ पर? हमें इक्वेशंस हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं. 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 21. a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब क्या फाइंड करेंगे हम? पहले a1 a2 की वैल्यूज, b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? a1 इज इक्वल्स टू 2. a2 इज इक्वल्स टू a प्लस b. b1 इज इक्वल्स टू 3. b2 is equals to 2a minus b.
C1 is equals to -7 and C2 is equals to -21 for infinite number of solutions. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. अब क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, तो वैल्यूज हो जाएंगी 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2a माइनस बी एंड -7 अपॉन -21. माइनस से माइनस कैंसिल, 7 टाइम्स 3 21. 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/3. ये कंडीशन हमें मिल गई. अब हम कंपेयर करेंगे. पहले क्या कंपेयर करेंगे, यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 इंटू 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस बी. 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b. 4a माइनस 3a माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0. a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0. ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी. 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9. इक्वेशन 4. अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं इसमें. फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0. 2a minus b is equals to 9. Multiply equation 1 by 2 and multiply second equation by 1. 2 into a is 2a. 2 into 5 minus 10b is equals to 0. 2a minus b is equals to 9. साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, माइनस 10 प्लस b माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 9. माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9. सो b इज इक्वल्स टू 1. b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई. अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0. a minus 5b is equals to 0. Substitute value of b. a minus 5 is equals to 0. a is equals to 5. तो हमें यही फाइंड करना था यहाँ पे. Find the values of a and b for which the following pair of linear equations has infinite number of solutions. तो हमें वैल्यूज क्या मिल गई a और b के लिए. a की वैल्यू 5 and b is equals to 1. ठीक है. Next question. Find the values of k so that the pair of equation x plus 2y is equals to 5 and 3x plus ky plus 15 is equals to 0 has unique solutions. अब कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन के लिए. यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. सेम क्वेश्चन है. क्या गिवन है यहाँ पर हमें, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5. जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस
ky प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन। अब क्या फाइंड करेंगे? वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो कंपेयर कर लेते हैं इसको जनरल फॉर्म से। a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 3, b1 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू k, c1 इज इक्वल्स टू -5 एंड c2 इज इक्वल्स टू 15। क्लियर? a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशंस क्या गिवन है हमें यहां पर? कंडीशन क्या गिवन है? हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के केस में रिलेशन क्या है हमारे पास? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 इज इक्वल्स टू 1/3, a1 अपॉन a2 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k इज नॉट इक्वल्स टू 6। अब हमें k की वैल्यू तो नहीं मिली, हमें क्या मिला? k की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स हम लास्ट में क्या लिखेंगे यहां पर? दैट मीन्स k हैज एनी वैल्यू अदर देन 6। तो k की यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस 6 वैल्यू नहीं होगी। देयरफॉर k has any value other than 6। तो 6 को छोड़ के यहां पर k की कुछ भी वैल्यू हो, हमें सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे उसके अंदर? यूनिक सॉल्यूशंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन द बिलो फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, अब रेक्टेंगल गिवन है हमें ABCD, तो हमें एक चीज तो पता है, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या मालूम है हमें? दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो पहला केस तो क्या है यहाँ पर कि हमें पहली चीज तो ये है कि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। और इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? CD इज इक्वल्स टू AB, और दूसरी कंडीशन AD इज इक्वल्स टू BC। तो यहां दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इस क्लास में शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार भी यूज नहीं करा, तो हम इस केस में यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करते हैं। एलिमिनेशन हमने कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करा, तो यहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 30 माइनस वाई। हमने क्या करा? y को ट्रांसपोज कर दिया RHS साइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 30 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन तो यूज कर ली x की वैल्यू फाइंड करने में इन टर्म्स ऑफ y। अब बचा क्या हमारे पास? सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो x की वैल्यू है, ये हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? सेकेंड इक्वेशन के अंदर। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 30 माइनस वाई। ध्यान देंगे, x को रिप्लेस करके हम क्या लिख रहे हैं? 30 माइनस वाई। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 30, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 30 इज 16, माइनस 16, माइनस साइन कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, y इज इक्वल्स टू 8। अब y की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करें? तो हम फर्स्ट इक्वेशन में भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, और यहां जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी इन टर्म्स ऑफ y, हम यहां पर भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 8, x इज इक्वल्स टू 22। फाइंड क्या करना था हमें?
Find the values of x and y. So x is equals to 22 and y is equals to 8 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ यहां तक का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिट्स वाला. ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी है, एक एग्जांपल में भी है, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. द नंबर obtained by reversing the order of the digits of the given number exceeds the given number by 27. Find the given number. अब एक 2 डिजिट का नंबर है. ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? लेट digit at ones place. ones place की डिजिट हम सपोज कर रहे हैं x एंड लेट digit at tens place be y. वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने x सपोज कर लिया, टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने y सपोज कर लिया. ठीक है, अब एक एग्जांपल हम यहां देखेंगे. सपोज 25. ठीक है, 25 हमने एक रैंडम नंबर ले लिया है 25 और हम क्या देख रहे हैं कि एक 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, इसमें 5 तो है वंस प्लेस पर, 2 है टेंस प्लेस पर. क्लियर? अगर हम इनकी डिजिट्स रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? जो भी डिजिट वंस प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी और जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है वो वंस प्लेस पे चली जाएगी. अब नंबर 52, 2 हो गया वंस प्लेस पे, 5 हो गया टेंस प्लेस पर. अब हमने एक चीज सीखी थी, एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. तो हम इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो भी डिजिट वंस प्लेस पर आती है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. तो 20 प्लस 5 वापस 25 मिल जाएगा. अब अगर हमें 52 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट वंस प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 50 प्लस 2 इज 52. क्लियर? अब ये चीज क्यों सिखाई? क्योंकि यही एक्सपेंडेड फॉर्म हमें यहां पर भी काम आएगी. ठीक है, तो हमने वंस प्लेस वाले डिजिट को तो x सपोज करा है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको y सपोज करा है. तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? ओरिजिनल नंबर आ गया जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो भी डिजिट वंस प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो ओरिजिनल नंबर हो गया 10y प्लस x. ये आ गया ओरिजिनल नंबर. आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करें तो क्या होगा? जैसे हमने यहां देखा था 25 है तो उसका रिवर्स करने पर डिजिट्स को हमें नंबर क्या मिला? 52. तो अगर हम यहां पर डिजिट्स रिवर्स कर दें तो वंस प्लेस पे डिजिट क्या होगी और टेंस प्लेस पे डिजिट क्या होगी? पहले वंस प्लेस पे डिजिट x थी, अब वंस प्लेस पे डिजिट हो जाएगी y. पहले टेंस प्लेस पे डिजिट y थी, अब टेंस प्लेस पे डिजिट हो जाएगी x. तो हमें न्यू नंबर क्या मिलेगा? हमें न्यू नंबर वापस से वही मिलेगा. कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म से. जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस जो भी डिजिट वंस प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो. 10x प्लस y. ये आ गया हमारा न्यू नंबर. क्लियर? अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं. तो देखो, क्वेश्चन रीड करने से हमें इक्वेशंस मिलेंगी क्योंकि हमें 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 9. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, द नंबर obtained by reversing the order of the digits of the given number exceeds the given number by 27. क्या कह रहा है हमसे? डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर हमने ऑब्टेन किया वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है. ठीक है, उससे 27
एक्सीड कर रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स को रिवर्स करने पे हमें कौन सा नंबर मिला, 10x प्लस वाई of the order of the digits of the given number exceeds the given number। given number हमें क्या है 10y plus x by 27। मतलब ये नंबर इस नंबर से 27 ग्रेटर है। तो अब अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 27 ऐड कर लेते हैं तो ये वाला नंबर मिल जाएगा न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर लो, 10y plus x plus 27 is equals to 10x plus y। टेन एक्स प्लस वाई। 27 is equals to 10x minus x plus y minus 10y। 10x minus x 9x minus 9y is equals to 27। 9 common, x minus y is equals to 27। 9 times 3 27। x minus y is equals to 3। सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x is equals to 12, 2 times 6, so x is equals to 6। x की वैल्यू 6, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास आ गई x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10y प्लस एक्स। ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस एक्स। सो 10 इंटू 3 प्लस 6, 10 into 3 is 30 plus 6 is equals to 36। So required number is 36 आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x एंड y। अब यहां पर इक्वेशंस फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसमें हमें अप्लाई तो एलिमिनेशन मेथड ही करना है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे करेंगे, तो अब पहले फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान देंगे। x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7। क्या हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 इंटू एक्स इज 3x, 4 into 2 is 8y is equals to 7। 3x plus 8y is equals to 12 into 7 is 84। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या गिवन है हमें, x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 11। एलसीएम क्या आएगा, 30 एलसीएम, 5x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 11। 5x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3, 330। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 5x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 330। नाउ अब क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 84। 5x
प्लस 18y इज इक्वल्स टू 330। फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर लें? 5 से। सेकेंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 3 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं और x और y में से हमें किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, लेकिन वो ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो पहले कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं और ये बहुत सिंपल है। सेकेंड इक्वेशन में जो भी x का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में का कोफिशिएंट है उससे सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 3 15x, 5 8 जा 40y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20, 5 8 जा 40 42, 3 इंटू 5 15x प्लस 18 इंटू 3 54, y इज इक्वल्स टू 990। अब कोफिशिएंट तो सेम हो गए, साइन ऑपोजिट होने चाहिए, तो क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल, 40 माइनस 54 इज माइनस 14y। 990 में से 420 माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 4 इज 5, माइनस 570, माइनस साइन कैंसिल, y is equals to 570 upon 14, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 5s are 10। y की वैल्यू क्या गई? 285 अपॉन 7। क्या अभी आगे और सॉल्व हो सकती है? नहीं, ये 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 285/7। अब ये y की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करें? फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या मिलेगा हमें? 3x प्लस 8 इंटू वाई को रिप्लेस करके लिखेंगे 285 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 84। 3x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, 8 2 जा 16, 16 और 6 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 84। इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 84 माइनस 2280 अपॉन 7। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3x इज इक्वल्स टू 7 एलसीएम 7 इंटू 84, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 58, 588 माइनस 2280, 3x इज इक्वल्स टू 2280 में से 588 माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 इज 2 और 7, 17 माइनस 8 9, 11 माइनस 5 6 माइनस 1692 अपॉन 7, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, x इज इक्वल्स टू माइनस 564/7। अगेन आंसर, x is equals to minus 564/7 and y is equals to 285/7। क्लियर है? तो ऐसे आंसर्स भी आ सकते हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है? ऐसा नहीं है हमें हर बार आंसर 1 2 -1 -3 ऐसे आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब यहां पर a और b की टर्म्स में आंसर आएगा x और y के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है? x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही हम इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी एलसीएम bx माइनस ay इज इक्वल्स टू 0।
ए बी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे अब सेकेंड इक्वेशन। क्या गिवन है हमें? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, तो इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे यहां पर? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? बी से। फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी से। सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ए से। अब ऐसा क्यों किया? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में देखो y के जो कोफिशिएंट हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं, तो ये तो ऑपोजिट साइन हो ही गए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट करने। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है a, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है b। तो सेकेंड इक्वेशन में जो भी y का कोफिशिएंट है b, उससे फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है a, उससे हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं? सेकेंड इक्वेशन को। ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई? अब देखो माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। कॉमन क्या रहा है यहां से? एक्स कॉमन, क्या रिमेनिंग रह गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें? ए। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए। नाउ substitute value of x in equation 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। x को रिप्लेस करके a लिख लेते हैं, ये हो जाएगा b इंटू ए माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए से ए कैंसिल, y इज इक्वल्स टू b। सो x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज द आंसर। क्लियर है? और फिर भी अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं? a और b की वैल्यूज यहाँ पर x और y में सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। Clear? Next question. Solve the following system of equations graphically for x and y. ठीक है, अब ग्राफ का एक क्वेश्चन वैसे तो बनता है, लेकिन कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन था बोर्ड के पेपर में, ठीक है, जहां पर हमें ग्राफ प्लॉट करने थे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, जहां पर वो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को मीट कर रहा है, या हमें वो एरिया शेड करना था जिससे वो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से वो एरिया जो भी ट्राइंगल वो फॉर्म कर रहा है और उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या दे रखा है? हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब हमें इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इस इक्वेशन के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब वैल्यूज फाइंड करें, तो एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं।
एक्स और वाई के लिए, और मिनिमम 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड करे तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सॉल्यूशन सही थे या गलत थे। इसलिए 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मिल गई तो सॉल्यूशंस करेक्ट हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं मिली उसमें तो हम वापस चेक कर पाएंगे कि हमने कहाँ गलती करी है। तो इसलिए मिनिमम 3 सॉल्यूशंस जरूर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? टेक y इज इक्वल्स टू 0, 2 into 0 is 0, 12 minus 0 is 12, 12 divided by 3 is 4. Take y is equals to 6, 6 2s are 12, 12 minus 12 is 0, 0 divided by any number is 0. Take y is equals to 3, y की वैल्यू 3, 2 3s are 6, 12 minus 6 is 6, 6 divided by 3 is 2. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? सेकेंड, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहां भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या लिखेंगे इसको? 5x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 4, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 4 अपॉन 5। ये आ गई वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। वापस टेबल फॉर्म कर लो। ठीक है, अब सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे पास इसके अंदर? ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं? y की वैल्यू क्या रखें? -5? नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखना है, हमें क्या कोशिश करनी है यहाँ पर कि हमारे जो भी आंसर्स आए वो इंटीजर वैल्यूज आ जाएं। क्यों? क्योंकि उनको ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा। अदरवाइज डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ गए तो फिर हम ग्राफ पे उसको इजीली प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम y की वैल्यू रखते हैं -2। ठीक है, टेक y इक्वल्स टू -2, -2 इंटू 2 इज -4, -4 प्लस 4 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अब y की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं? 3। तो देखो 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। और क्या रख सकते हैं हम y की वैल्यू? 8 रख लें y की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम -2 ऑलरेडी रख चुके हैं, तो अब 8 रख लेते हैं। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 4 एंड 0। सेकेंड 0 एंड 6। फोर एंड 0, 2 एंड 3। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई और ये इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 0 - 2,
2 and 3 same point, 4 and 8, 4 and 8. Equation 5x minus 2y is equals to 4. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस मीट द y एक्सिस. तो y एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहे हैं? पहला पॉइंट तो आ गया 0,6 और एक पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0,-2. क्लियर है? अब और भी क्या पूछ सकते हैं कि ग्राफ से सोल्यूशन फाइंड करो, तो क्या हो जाएंगे? जहां पर भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इसके सोल्यूशंस होंगे, तो 2 and 3. क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब केस स्टडी. अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answers to some of the questions, rest of the questions he had guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. उसने कितने क्वेश्चंस आंसर करे? 120 क्वेश्चंस. ठीक है, और उसको मार्क्स कितने मिले? 90. अब देखो यहाँ लिखा है 1/4. ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है 0.25 मार्क्स डिडक्टेड. तो बात एक ही है, 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.25. तो करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और रॉन्ग आंसर के लिए हम 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं या 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं. If answers to all questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions did he answered correctly? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, how many questions did he guess? If answer to all questions he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got? If answer to questions he attempted by guessing, then how many questions answered correctly to score 95 marks? ठीक है, तो अब पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी यहाँ पर. अब लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? यहाँ पर लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. क्या था क्वेश्चन में? A student knew answers to some of the questions. ठीक है, let number of questions he knew be x and number of questions he guessed be y. अब पहली इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी कि टोटल क्वेश्चंस जो उसने आंसर किए वो 120 क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड, अब हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 1 मार्क मिल रहा है और रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स उसके डिडक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो अब जो भी आंसर पता थे वो तो x थे, तो उसके लिए उसको 1 मार्क, 1 into x. और जो आंसर गलत थे उसके लिए उसके 1/4 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं. मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं -1/4. तो अगर एक क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो y क्वेश्चंस के लिए उसके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? -1/4 y इज इक्वल्स टू, तो टोटल स्कोर कितना किया उसने? 90. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 90. 4 एलसीएम, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90. 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 36, 360. सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन by elimination method.
x plus y is equals to 120, 4x minus y is equals to 360, plus y minus y cancel, 5x is equals to 480, and x is equals to 480 by 5, 5 9s are 45, remaining 3, 30, 5 6 are 30, so x is equals to 96. Substitute value of x in equation 1. So 96 plus y is equals to 120, y is equals to 120 minus 96, y is equals to 24. क्लियर? तो अब जितने क्वेश्चंस का आंसर उसको पता थे वो तो कितने हैं 96, और जो उसने गैस किए वो 24. तो अब क्वेश्चन क्या है? इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्ड करेक्टली? तो कितने क्वेश्चंस के आंसर जो उसको मालूम थे वो उसने करेक्ट दिए? 96. हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गैस? उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर गैस करे? 24. ये हमने अभी फाइंड किया है इसमें, ठीक है, 96 एंड 24. इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग and answered 80 correctly, then how many marks he got? अब उसने जितने भी आंसर गैस किए वो सब रॉन्ग थे और 80 आंसर्स उसने करेक्टली मार्क करे, तो उसको यहां पर कितने मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, तो क्या होगा इसमें? अब कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके? टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास? 120. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 120. उसमें से उसने कितने करेक्टली मार्क करे? आंसर्ड 80 करेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, अब करेक्ट क्वेश्चंस उसके कितने थे? 80. तो उसको यहां मार्क्स कितने मिलेंगे भाई? करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल रहा है, तो 1 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 80. इसका मतलब हुआ बाकी के गैस रॉन्ग, वो तो सारे उसके रॉन्ग थे जितने भी उसने गैस करे क्वेश्चंस. तो उसने कितने क्वेश्चंस गैस करे यहां पर? टोटल 120 थे, 80 करेक्ट हुए तो बचे 40. अब हर एक क्वेश्चन के लिए उसके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, -1/4 इंटू 40, 10 इज इक्वल्स टू -10. यहां उसके हो गए 80, यहां हो गए -10. तो मार्क्स कितने स्कोर करे उसने? टोटल मार्क्स 80 प्लस -10, 80 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 70 आंसर. ठीक, नेक्स्ट डी पार्ट. इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स? अब उसको 95 मार्क्स लाने. ठीक है, तो अब टोटल क्वेश्चंस वापस कितने टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास? 120. ठीक है, अब हम मान लेते हैं उसने आंसर अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, तो जो उसने गैस करे वो तो रॉन्ग थे. ठीक है, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स? तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी भाई? मान लेते हैं उसने x आंसर्स करेक्टली दिए, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 y इज इक्वल्स टू 95. यही तो होगा. ठीक है, इक्वेशन क्या बन रही है हमारी? x माइनस 1/4 y इज इक्वल्स टू 95. अब फाइंड क्या करना है हमें? देखो, गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली. x की वैल्यू चाहिए हमें, तो टोटल इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस y/4 इज इक्वल्स टू 95. 4 LCM, 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 95. 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 5s are 20, 9 4s are 36, 38, 380.
ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, कितने क्वेश्चन थे, 120। तो क्या हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 120 माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, 4x माइनस 120 माइनस x इज इक्वल्स टू 380, 4x माइनस 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 380, 5x is equals to 380 plus 120, 5x is equals to 500, x is equals to 500 by 5, x is equals to 100। तो उसने कितने क्वेश्चंस करेक्टली मार्क करे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसका स्कोर कितना होगा उस केस में, 95। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसके अंदर, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जनरल फॉर्म, ठीक है, और जो 3 कंडीशंस हमने पढ़ी उनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा बनेंगे, तो वो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब ये हो गया 3rd चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।